आपसे कह रहा है कि रूट 6 इरेशनल नंबर है। नहीं है, नहीं है, मैं मान लेता हूं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, जो हमारा रियल नंबर चल रहा है उसका एक्सरसाइज डी का अब मैं लेके आया हूं डाउट सेशन, जो कि 5 मंथ के चैलेंज के अंदर है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करने वाले हैं डाउट्स पे, जो कि आपका हार्डली मैं 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देने वाला हूं। ओके, तो बने रहें इसी तरीके से एंड कीप सपोर्टिंग। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका डाउट्स नंबर 1, एक्सरसाइज डी RS अग्रवाल से। जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो जैसा कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है कि व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज रियल नंबर, तो इन तीनों चीज के बारे में आप डिफाइन करेंगे अपने तरीके से। जरूरत नहीं है कि आप किताबी लैंग्वेज को यूज करें, आप अपने हिसाब से भी आप समझा सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है? तो जो आपका ये क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें क्लासिफाई करना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, हमें तो पता ही है कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर। ओके, और या फिर कोई एक अगर होल नंबर है तो वो भी हमारा जो है रैशनल नंबर है। दूसरा चीज़, अगर कोई टर्मिनेट कर रहा है तो वो भी रैशनल नंबर है, और अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो वो भी एक रैशनल नंबर है। चलिए, इस हिसाब से 22/7 जो होगा आपका रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं R। 3.14 रैशनल नंबर होगा। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, पाई जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। रूट में 2 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए उसका जो रूट होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा। रूट में क्यूब रूट में जो 3 होगा वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। रूट में 4 का अगर मैं रूट निकालूं तो आपका आएगा 2। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 2 अपॉन लिख सकता हूं, जो कि आपका है P अपॉन Q के फॉर्म में। तो ये आपका क्या है बच्चों, रैशनल नंबर। और कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है कि ये क्या है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखो। जो आपका क्वेश्चन है वो लिख दिया है मैंने, प्रूफ दैट रूट 6 इज इरेशनल नंबर। रूट 6 के जगह अगर मैं चाहता तो लिख देता रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अगर मैं चाहता तो रूट 2 के जगह लिख सकता था रूट 3, चाहता तो मैं लिख सकता था रूट 5, चाहता तो मैं लिख सकता था रूट 7, चाहता तो मैं लिख सकता था कुछ भी, है ना, कुछ भी हो सकता था। आपको इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है तो आपको देना किस पे ध्यान, बस इतनी सी बात रखो। आपसे कह रहा है कि रूट 6 इरेशनल नंबर है। नहीं है, नहीं है, मैं मान लेता हूं कि लेट रूट 6 इज रैशनल नंबर। मान लिया मैंने कि रूट 6 जो है आपका रैशनल नंबर है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, लेकिन मेरे को प्रूफ तो करना था रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, और मैंने तो मान लिया ये। अगर मैं कह देता हूं कि कोई भी चीज जैसे कि 5 ये एक रैशनल नंबर है, तो ये जैसी बात है P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। होगा कि नहीं होगा? P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, है ना। तो इस हिसाब से जो रूट 6 होगा, देन रूट 6 इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर, एंड यहां पे लिखो वेयर
मान लिया कि जो रूट 6 है वो आपका रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो वो रूट 6 जो होगा p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, या और p और q जो होगा को प्राइम नंबर होगा जिसका फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, है ना। अगर मैंने ऐसा माना है तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि मैंने आपसे कहा कि रूट 6 की जो वैल्यू होगी p अपॉन क्यू की होगी, यही बोला ना मैंने आपसे। अब देखो यहाँ जो q है, अगर मैं इसे इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा q, नहीं अभी इधर नहीं भेजेंगे, या फिर भेज भी दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो भेज दो, लो मैं भेज देता हूँ q रूट 6 इक्व टू p। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ कर देता हूं स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर 6, बोले तो 6q स्क्वायर, ठीक है, इक्व टू पी स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, क्या बताना है सुनो। आपसे मैंने कहा कि x की वैल्यू है 5, है ना, चलो 5 नहीं 10 ले लेते हैं, ले लिया 10। अच्छा, x की जो वैल्यू थी वो थी 10। अब सोचने की बात यह है, अगर इस 10 को 5 डिवाइड कर पा रहा है तो इसे भी 5 डिवाइड कर देगा, क्योंकि x की तो वैल्यू 5 है, x की वैल्यू तो 10 है, तो उस हिसाब से ये x को 5 डिवाइड कर देगा। यस और नो, यस और नो, समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करो अभी, यस समझ में आ रहा है, पहले कमेंट करो उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। चलो कर दिया कमेंट, पक्का, चलिए वो तो मैं चेक करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखो x को भी 5 डिवाइड कर देगा, इस हिसाब से अगर यहाँ पे ये देख पा रहे होगे आप कि 6q स्क्वायर है, क्या है बच्चों 6q स्क्वायर, और ये है p स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका मतलब इसे अगर 6 डिवाइड कर रहा है, इसे 6 डिवाइड कर सकता है कि नहीं, कर देगा, तो जाहिर सी बात है अगर इसे 6 डिवाइड कर देगा तो p स्क्वायर को भी 6 डिवाइड कर देगा। यस और नो, चलिए 6 डिवाइड्स p स्क्वायर कर देगा। अब आप एक बात बताइए, है 6 डिवाइड p स्क्वायर, मतलब कि 6 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि p क्या होगा, p क्या होगा, तो इसका मतलब हो सकता है कि 6 जो p की वैल्यू होगी वो 6 होगी, तभी तो वो उसे डिवाइड कर पाएगा। 6 p की वैल्यू कब डिवाइड करेगा, जब इसका फैक्टर जो होगा 6 होगा, है ना। ये हो सकता है 6 का स्क्वायर है तो मतलब 36 होगा, हो सकता है 6 2 जा 12 हो सकता है 6 3 जा 18 हो, मतलब 6 का ही मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ। इससे मुझे क्या पता चला कि 6 जो है p को भी डिवाइड करेगा, लेमा का जो मेथड होता है, ठीक है। तो यहां ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड p। अब आप एक बात देख रहे होगे कि 6 जो है p को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 6 p को डिवाइड कर रहा है तो जैसे कि अगर मैं एक बात बताऊं, 6 को मैं p से डिवाइड करता हूं और डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो 0 बचता है, तो यहाँ पे हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक c है ना। लेट p इक्वल्स टू 6c। आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया और ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया, इसे हम इसमें पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 6q स्क्वायर इक्वल्स टू 6c स्क्वायर, ठीक है। 6q स्क्वायर इक्वल्स टू 36c स्क्वायर, 6 6 जा 36, क्या आ गया बच्चों q स्क्वायर इक्वल्स टू 6c स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ कि जो आपका q स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू है 6c स्क्वायर की, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे बात किया था कि इसे अगर 6 डिवाइड कर रहा है, क्या डिवाइड कर रहा है बच्चों 6 डिवाइड कर रहा है, तो जायज़ सी बात है ये इसके बराबर है, तो इसे भी जो है 6 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला 6 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर करेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस अगेन क्या हम लिख सकते हैं, 6 डिवाइड क्यू। अब आया समझ में। अब आप एक चीज देखो कि 6 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 6 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन मैंने यहां पे क्या माना था, p एंड q आर को प्राइम नंबर। बोले तो p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे 6 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 6 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो है 6 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 6 जो है p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब एक बात बताइए, मैंने तो माना था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे तो कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो माना था वो एक कॉन्ट्राडिक्ट था। This contradicts the fact that the p and q have no common factor other than 1 and hence root 6 is a irrational number। ठीक है, क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं फिर से ऐसे ही डाउट्स लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और आप जो है एक कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठा करिए, क्योंकि होता क्या है कि आप देखते हैं और सो जाते हैं, या फिर आप सोए सोए आराम से वीडियो चल रहा है, क्या अच्छी बातें बताई जा रही है, और सो गए। तो ऐसे अगर करोगे तो आप मुझे हरा दोगे। ठीक है, तो क्या आप ये चाहते हो कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं हार जाऊं? अगर आप यही चाहते हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हो सपोर्ट करना तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। एक स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आप कॉपी तो कर नहीं रहे हैं। अब मैं इतना तो जानता ही हूँ आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ही ले लो, चलो।